बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था कि मेरे पास मैं थोड़ा बिज़ी थी और जिसकी वजह से कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर सकी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आगे जो है आपके साथ लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। काफ़ी ज़्यादा आप सबके जो है कमेंट्स आ रहे थे, थैंक यू सो मच, आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं और कीप सपोर्टिंग। और आपके बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आज हम लोग वही उसी को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। NBF जो है बुक जनरल साइंस क्लास 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, मैटर एज पार्टिकल्स। इसके अंदर हमने देखना है कि जो मादा है वो पार्टिकल्स की तरह मतलब किस तरह होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थॉरली जो है पहले रीड करेंगे और फिर एट द एंड क्या करेंगे, हम इसमें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। States of matter. Look around yourself. What do you see? Everything we see is made up of matter. The tables, chairs, whiteboard, your water bottle, and the water inside it is also matter. Also note that we cannot see is also a matter. For example, the air around us. हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी मैटर से बनी हुई हैं, मादे से बनी हुई हैं। आप देखते हो टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, ठीक है, वाइट बोर्ड आपके स्कूल में, ठीक है, पेंसिल है आपके पास वाटर बॉटल है, आपके पास बैग है, आपके पास बुक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मैटर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर बॉटल है उसके अंदर जो वाटर है इज़ ऑल्सो अ मैटर, ठीक है, वो भी एक मादा है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं देख सकते वो भी क्या है, मैटर है, जैसे कि एयर, हवा। तो ये भी क्या है, हमारे पास मैटर है। अब हमारे पास क्या है कि मैटर बेस्ड ऑन our observation, let us define matter as anything that occupies space and has mass. अब मैटर होता क्या है, मैटर को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, जगह घेरती है और जिसका मैस होता है, ठीक है। जो चीज़ जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। टीचिंग पॉइंट। Particle theory of matter must be explained by demonstrating arrangement of students showing as particles of solid, liquid and gases. अब आप देखें तीन हमारे पास कंटेनर्स हैं, एक के अंदर सॉलिड है, एक के अंदर लिक्विड है और एक के अंदर गैस है। सॉलिड के नीचे एग्जांपल दी गई है आइस की। अब जो आइस फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब वही आइस को अगर आप मेल्ट कर लो तो वो वाटर की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। और आप उसी लिक्विड को अगर बॉईल करोगे तो वो बॉईल होके जो वहाँ से स्टीम जा रही है वो कौन सी होगी, हमारे पास गैस फॉर्म होगी। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। All matter is made up of small particles. There are spaces in the particles and they are in the constant motion. Based on the arrangement of particles, matter can exist in different states. Books, chairs, tables, your school bags are also solids. Similarly, water or the drink in your water bottle is liquid and the air around you is an example of gas. अब जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। उन पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस भी होती है और वो कांस्टेंट मोशन मीन के कॉन्टीन्यूसली वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे हम मैटर को तीन मज़ीद स्टेट्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, तीन, जिनमें हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। सॉलिड में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बुक्स, चेयर, टेबल, घर में आप बेड देखो, ये सारी के हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। अगर हम लोग जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज़ कर रहे हो, पेप्सी, 7 अप और जो भी मिल्क ले रहे हो, ये सब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म है। और एयर जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म है। सॉलिड्स। Arrangement of particles in a solid state. The particles in the solid are tightly packed together. The forces of attraction between the particles are very strong. The tightly packed particles of the solid give solids a definite shape. It is hard to compress solids. More energy is required to break the force of attraction in the particles of a solid. अब साइड पे देखें 5.2 फिगर में हमारे पास ये सॉलिड है।
सॉलिड के पार्टिकल्स देखें तो ये टाइटली पैक्ड आपको नज़र आ गए, एक दूसरे से मतलब बहुत जुड़े हुए हैं ये हमारे पास। और इनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि आप एक दूसरे के अपने एक दूसरे को खींचने की जो कुव्वत है, जो अट्रैक्शन है, वो क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। टाइटली पैक्ड हैं तो इनकी शेप भी हमारे पास क्या डेफिनेट है, मतलब कि एक ख़ास शेप है, एक स्पेसिफिक शेप है। जैसे कि चेयर हमारे पास तो एक ख़ास शेप है ना, उसकी स्पेसिफिक शेप है। तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि सॉलिड्स को कंप्रेस कर सके, दबा सकें। ठीक है, जैसे कि चेयर है उसको दबाना बहुत मुश्किल है। तो हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है अगर हम इनके दरम्यान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ख़त्म करनी हो। Example, a book has a certain shape, but can you squeeze a book into your pencil box or your chair in your school bag? आपके पास बुक एक स्पेसिफिक शेप में है, तो क्या आप बुक को एक पेंसिल बॉक्स के अंदर दबा के रख सकते हो? और क्या आप चेयर जो है अपनी चेयर के अंदर मतलब स्कूल चेयर को बैग के अंदर रख सकते हो? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर सकते हम लोग। You need a school bag of a certain size to ensure it's fill in all your books, notebooks, lunch box and pencil box, because all solids have a certain shape that occupies the space accordingly. Similarly, wood and metals are the other examples of hot solids which cannot be compressed and retain their original shapes. हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग ना ही पेंसिल बॉक्स के अंदर अपने बुक्स रख सकते हैं और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सॉलिड्स, जो भी हमारे पास कोई भी सॉलिड शेप है, ठीक है, तो हम पेंसिल बॉक्स के अंदर बैग भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक जगह, अगर कोई भी एक मैटर है उसने अगर जगह घेरनी है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक ख़ास जगह होनी चाहिए। मोर एग्जाम्पल्स आर शोन बिलो, अ मेटालिक नेल, वुड, टेबल एंड चेयर, बुक्स एक्सेट्रा। ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स की। लिक्विड्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टेट। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर क्लोज टुगेदर बट आर नॉट टाइट एज इन सॉलिड्स। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर continuously moving and sliding onto one another. Liquids does not have a definite shape and they acquire the shape of container. Liquids have weak attractive forces between their particles. This allows particles to slide past one another so liquid can flow. It is also not easier to compress liquids like solids. Less energy is required to break the force of attraction between the particles of liquid as compared to solids. अब liquids में आ जाते हैं। liquids में क्या है कि particles close होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं। solids में बिल्कुल tightly packed होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन liquid में क्या होता है कि थोड़े से दूर होते हैं as compared to solids। और इसमें क्या होता है, जब थोड़े से दूर हैं तो इस मीन्स कि वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ही दूर दूर हैं और इनके दरमियान में जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। तो लिक्विड इसीलिए फ़्लो कर सकता है और इसलिए क्या है कि हमारे लिए लिक्विड को कंप्रेस करना भी हमारे लिए क्या होता है, ईजी नहीं होता। और लिक्विड्स को अगर हमने लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके जो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अगर ख़त्म करना हो तो हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, जबकि हम लोग सॉलिड में देखें तो हमें वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ऑयल है, मरकरी है, वाटर है, मिल्क है, ब्लड है। ये सारी क्या हैं, हमारे पास लिक्विड स्टेट में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास गैसेज है। The particles presentation of gaseous is shown in the figure. The particles in the gases are far away from each other and can easily be compressed. The particles of gases are continuously moving and colliding with each other. Particles of gases exert a certain pressure on the surface of container when they strike its surface. The particles of gases take up any shape they occupy, therefore they like liquids. Gases do not have any shape. Less energy is required to break the force of attraction between the particles of gas. अब फिगर 5.4 में चेक करें तो जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स है वो देखिए बहुत दूर दूर हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक थे, लिक्विड में थोड़ा सा दूर थे और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसकी हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, तो बाज़ार में हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पे जो लोग गुजर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो हमारे पास एग्जांपल हो जाती है, लिक्विड की एग्जांपल हो जाती है।
सॉलिड की एग्जांपल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकरा रहे, एक दूसरे के पास हैं, टाइटली पैक्ड है वहाँ पे। जब हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में देखें कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा सा रश कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाज़ार में, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़े थोड़े जो है ना डिस्टेंस होगा बच्चों के दरमियान में। तो वो हमारे पास आप एक ले लें एग्जांपल लिक्विड की है। जब बच्चे घर आते हैं तो घर में देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स कितने होंगे, 6 टू 7 होंगे, ठीक है। तो वो फिर देखें तो उनमें मतलब जब आप उनमें जो स्पेस है या उनमें जो गैप है वो क्या हमारे पास थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब सॉलिड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स टाइटली पैक थे, लिक्विड में थोड़े से दूर थे और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो ना ही इसकी स्पेसिफिक शेप होती है, ना ही इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है गैस का, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी कम होगी, तो हमें बिल्कुल कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके जो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे 2 पॉइंट्स लिखे हैं डू यू नो में, ठीक है। उसके नीचे देखें एक्टिविटी है हमारे पास कंप्रेशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंप्रेस करना है और इन तीनों में डिफरेंस देखना है, ठीक है, किसको कंप्रेस करना ईजी है। अब टेक 3 syringes, fill them with chalk powder, water and air, close the nozzle of all 3 syringes with cork. Now press the syringe, record your observation in table. आपने क्या करना है, 3 syringes ले लेनी है, ठीक है। उनके अंदर आपने एक के अंदर चॉक पाउडर डाल देना है, एक के अंदर वाटर डाल देना है और एक के अंदर आपने क्या करना है, गैस डाल देनी है। अब फिर क्या होता है कि हमारे पास जो जब आपने चॉक पाउडर जिसके अंदर डाला, जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, चॉक पाउडर आपने सिरिंज के अंदर डाला है, तो आपको जब उसे पीछे से कंप्रेस कर रहे हो तो हमारे लिए उसको सॉलिड को कंप्रेस करना इजी नहीं है। अब आप सेकंड सिरिंज में आए, वहाँ पे वाटर है, तो उसको भी हम लोग इजीली जो है नहीं कर सकते कंप्रेस। तो लास्ट में हमारे पास गैस है, हमने उसके अंदर एयर फिल की हुई है सिरिंज के अंदर, तो उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि खाली है, सिरिंज खाली है, तो उसको सिर्फ आपने उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो आपको उसको कंप्रेस करना क्या होता है, ईजी होता है। अब हमारे पास क्या होता है, ब्रोनियन मोशन होती है। द कॉन्टीन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन बोथ गैसेज एंड लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोनियन मोशन आफ्टर द बॉटनिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन। अब क्या होता है कि जो हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब कि हर वक्त जो है मूव करते रहते हैं। क्या वजह है उनकी मूव करने की, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर हैं, इसलिए वो इजीली मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्रोनियन मोशन कहते हैं। और ये ब्रोनियन मोशन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि एक जो हमारे पास बॉटनिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उन्होंने उनके नेम की बेस पे उनका जो है ब्रोनियन मोशन नेम रखा गया। अब 1827 में क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस बेस पे ये नाम रखा कि पोलन ग्रेन्स जो थे वो वाटर के अंदर मूव कर रहे थे, ठीक है। तो वो अब मूवमेंट नीचे दी गई है, जिग जैग मूवमेंट है, ठीक है, नीचे आपको नज़र आ रही होगी, वो जिग जैग पैटर्न था, ठीक है, जिसकी बेस पे ये पार्टिकल मैटर जो थेरी आई है, पार्टिकल मॉडल आया था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ये जो है पार्टिकल थेरी का जो है उन्होंने क्या किया था, इसको प्रूफ किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 5.2 है, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। When sugar is dissolved in the water, it disappears in water. This happens so because there are some spaces in the water in which the sugar particles get trapped and disappear from the solution. अब क्या होता है कि हम जब चीनी को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो देखते हैं कि वो जो चीनी है वो मतलब डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि इसमें साइड में साथ डायग्राम में चेक करें कि आपने कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें जब आपने शुगर को डाला है तो वो जो वाटर के दरमियान में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं ना, तो वो जब जैसे जैसे आप उसको हिलाते रहते हो, ठीक है, स्टिर करते हो, तो फिर वो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके जो दरमियान में वाटर के पार्टिकल्स के दरमियान में जो जगह होती है तो वहाँ पे वो इस तरह क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह वो डिसअपीयर हो जाते हैं। Put room temperature water into the clear plastic cup so that the water is deep enough to completely cover a sugar coated candy and place this cup on the piece of white paper. आपने क्या करना है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या करना है कि एक प्लास्टिक कप के अंदर लेना है
और क्या करना है कि वाटर को क्या करना है, शुगर कोटेड जो हमारे पास कैंडीज़ होती है जिनको बंटियाँ बोलते हैं, उनके अंदर आपने क्या करना है, उसके ऊपर डाल देना है और आपने इस प्लेस कप को कहाँ रख देना है, एक वाइट पेपर के ऊपर रख देना है। Once the water has settled, place one candy into the cup, center of the cup. Be careful to keep the water and the candy still. अब देखें साइड पे, देखें कि हमारे पास एक वाइट पेपर था, उसके अंदर आपने एक प्लास्टिक कप ली है, उसके अंदर पानी लिया और पानी के अंदर अब आपने क्या किया था, वो शुगर कोटेड कैंडी डाल दी है और 1 मिनट के बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया है, द कोटिंग विल डिजॉल्व फ्रॉम द कैंडी, द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द शुगर विल फाइंड प्लेस्ड विद द स्पेसेस ऑफ द लिक्विड, लीविंग अ वाइट लेयर अंडर ऑफ द कैंडी and then in the brown chocolate underneath. The colored coated of the candy will collect in a सर्कुलर पैटर्न अराउंड द कैंडी। अब देखें तो थोड़ी देर के बाद आपने क्या लिखा है कि जो सॉलिड पार्टिकल था वो अपनी जगह, उसने क्या किया कि वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया और जो है ब्राउन चॉकलेट थी वो नीचे रह गई है। ठीक है, तो इस तरह वो क्या हमारे पास एक सर्कुलर पैटर्न जो है ना कैंडी के अराउंड बन गया। तो diffusion, based on our understanding, the gases are made up of particles which are far apart and are in constant motion. It means gases can easily move from one place to another. The phenomena of particles moving from an area of higher concentration to low concentration is called diffusion. Diffusion takes place in gases and liquids, so the demonstration in figure given below. अब आपने अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि गैसेस जिस तरह गैसेस पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि डिफ्यूजन क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो जहाँ पे मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि हमारे पास नीचे एग्जांपल है, उसमें देखें डायग्राम में, तो हायर कंसंट्रेशन में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डाई मॉलिक्यूल्स है। अब वो किधर जा रहे हैं, जब डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, अब उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, लोअर हो गई है। तो हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके आगे एक्टिविटी 5.3 है ऑब्जर्विंग डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है, वो डिफ्यूजन की एग्जांपल्स में से है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर आपस में किस तरह चेंजेस हो रही हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीट गेन और लॉस। अब मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स के अंदर चेंज हो सकता है, किस तरह, हीट गेन करके भी और हीट लॉस करके भी। फॉर एग्जांपल पहले देखिए सॉलिड ने हीट गेन की है, ठीक है, तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग। अब उसी लिक्विड ने जब दोबारा हीट गेन की है तो हमारे पास गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है और उस प्रोसेस को बोलेंगे एवेपोरेशन। इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉलिड में आइस आ जाती है, तो जब हम आइस को फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब आइस जो है वो वाटर के अंदर बन गई है, तो ये प्रोसेस क्या था, मेल्टिंग था। अब आपने वो जो लिक्विड वाटर बना था, ठीक है, अब उसी को आपने उठा के चूल्हे के ऊपर रख दिया है, ठीक है, जब उसको नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने हीट दी है ना, तो वो जो है वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि गैस फॉर्म है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट था। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि इसका ऑपोजिट है, यहाँ से गैस स्टार्ट करेंगे। अब जो गैस बनी हुई थी, जो वाटर वेपर्स फॉर एग्जांपल बने हुए थे, उसी ने जब हीट को लॉस किया है, ठीक है, तो वो दोबारा क्या हो गए हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। और वही जो लिक्विड वाटर था, आपने उसी लिक्विड वाटर को उठा के दोबारा फ्रिज में रख देना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेप 2 था, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप्स में हो रहा था। लेकिन अब हम देखें डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। अब नीचे देखिए तो एटॉमिक लेवल चेंज में भी देखें सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, जब उन्होंने हीट गेन की है तो लिक्विड बन गए, फिर लिक्विड ने आगे हीट गेन की है तो गैस बन गए। अब गैस ने जब एनर्जी को रिमूव की है, जो ब्लू एरो शो कर रहे हैं, तो लिक्विड बन गया, और जब लिक्विड ने गैस को रिमूव किया तो सॉलिड बन गए। उसके बाद क्या है, लुकिंग क्लोजली एट द फिगर ऑन द राइट, द फिगर शोज एन आइस क्यूब मेल्टिंग इनटू द वाटर। अब साइड पे देखें तो वहाँ हमारे पास एक आइस की है पिक्चर दी हुई है, ठीक है, फिगर दी हुई है, तो उसमें देखें तो आइस मेल्ट हो रही है। व्हाट नेक्स्ट फिगर शोज लिक्विड बॉइलिंग इनटू द वेपर। तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो है हमारे पास शो कर रही है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है। यू मे हैव सीन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, बट हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाई आर सच चेंजेस इन देयर फॉर्म अकर। When any form of matter gain or lose energy, the condition changes। ये हमने पहले भी बात की है, जब भी कोई मैटर को एनर्जी हीट मिलेगी या वो हीट को रिलीज़ करेगा
तो उसकी कंडीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में होगा, या फिर गैस से लिक्विड या लिक्विड से आगे सॉलिड में होगा। इन दिस चैप्टर वी विल रेफर टू दिस एनर्जी एज हीट एनर्जी। अब इस चैप्टर के अंदर हम कौन सी एनर्जी की टाइप पढ़ रहे हैं, हीट एनर्जी की टाइप पढ़ रहे हैं। व्हेन अ सबस्टेंस गेन्स एनर्जी, इंटरनल चेंजेस occur, molecules or atoms start moving faster and the particles are pushed at a sufficient distance apart from each other and which result in their shape change। अब हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, हमने जब उसने एनर्जी मिली है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो हम लोग इसी के ऑपोजिट देखें, जब एक कोई भी पार्टी जो भी सब्सटेंस है जब वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, अपने आप से खारिज कर रहा है, तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके एक और शेप बन जाती है। Changes of state. All physical changes in matter are known as the changes in their condition. All these changes are reversible changes, meaning that they can be brought back to their original conditions. These changes are brought by different processes shown in the figure. ये जो सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये सारे चेंजेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन कि हम दोबारा उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेकर आ सकते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग मतलब वही मैंने वाटर की एग्जांपल दी है कि आइस थी, आइस ने मेल्ट किया, वाटर बन गया। जब आपने उसी वाटर को दोबारा आपने फ्रिज के अंदर रखा तो वो क्या बन गया, आइस बन गई। तो ये फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग में। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में देखें। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे डिस्कस किया कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो नीचे हमारे पास देखिए चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस भी दिए गए हैं और फिनोमेना भी सारे दिए गए हैं कि किस तरह कौन सा हो रहा है प्रोसेस। Change of phase between the liquid, solids and liquids. How do you form ice at home? Refrigerator often have a freezer compartment which include an ice tray. To begin this process, water is poured into the ice tray, which is then cooled by placing into the freezer compartment. So what next happen? Next, this process is shown in the figure 5.8. कि क्या होता है कि हमारे पास आप घर में आइस कैसे बना सकते हो। ज़ाहिर सी बात है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिनके अंदर फ्रीज़र कंपार्टमेंट बने होते हैं। तो आपके पास एक आइस ट्रे होती है, आइस ट्रे के अंदर आप लोग क्या करते हो, वाटर डाल देते हो, और इस वाटर को जब आप दोबारा फ्रिज के अंदर रखते हो, फ्रीज़र कंपार्टमेंट के अंदर रखते हो, तो फिर वो हमारे पास आइस की फॉर्म में आ जाती है। फ्रीजिंग। अवर सराउंडिंग environment is warmer in comparison to the freezer's cooler air. The warmer water placed inside the freezer loses heat to cool the cold air inside. The heat transfer occurs continuously, resulting in the particles to lose their energy, resulting in no energy from them to freely move. The particles are brought closer to each other and they are forced to remain in their fixed places. Water is then transformed into the ice. This process is known as freezing. अब फ्रीजिंग में क्या होता है कि हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारे पास आस-पास के जो हमारे पास माहौल है वो ज़्यादा गर्म होता है फ्रीज़र कूलर एयर की बनिस्बत। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी भी गर्म पानी को फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर वो एनर्जी हीट को लॉस करके तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास उसमें से हीट जो है लूज़ होती रहती है, ठीक है। जब तक उसके अंदर कोई एनर्जी जब तक सारी रिलीज़ हो जाती है, जब एनर्जी सारी रिमूव हो जाती है उसके अंदर, तो पार्टिकल्स फिर आपस में क्या करते हैं, क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में फोर्सेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरह फिर वाटर जो है वो आइस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। सेकेंड है हमारे पास मेल्टिंग। Now, if the ice cubes are removed from the freezer and kept outside in the air, which are we discussed previously to be warmer than the cold air, inside the freezer, the ice cube will absorb the warmer air. The heat gains break the bonds of the particles of the solid. The molecules start moving faster, pushing each other at some distance apart. Ice is transformed into the water. This process is known as melting. An example can be seen in the figure. अब आइस क्यूब्स क्या हैं कि हमारे पास जो आइस क्यूब को जब हम फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो उसके आसपास की हवा जो होती है वो गर्म होती है। तो जब उसे गर्म हवा मिलना स्टार्ट होती है तो वो जो आइस क्यूब होती है उसके दरमियान में वो उसके अंदर से वो एनर्जी को गेन कर रहा होता है। जैसे जैसे हीट को गेन करता जाएगा तो उसके जो दरमियान में पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होते हैं वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये दूर होना स्टार्ट हो गए तो इस तरह आइस जो होती है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और जिसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। चेंज ऑफ फेस बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड्स।
Tea is enjoyed in almost every household, but what we do first? We pour cold water in our pot, then put into the pot on the stove to heat it up. Heat energy is absorbed by the water, but what happens to the water after that? अब हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ पे गैसेस और लिक्विड के दरमियान में करना है, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक ठंडा पानी लिया है, ठीक है, पॉट के अंदर, ठीक है, देचकी के अंदर। आपने उस देचकी को फिर आपने उसको हीट स्टोव के ऊपर रखना है, और जब आप उसके ऊपर रख लोगे तो वो क्या करेगा, उसको हीट मिलना स्टार्ट होगी। तो इस तरह फिर आगे फर्दर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एवेपोरेशन होता है। व्हेन द वाटर इज हीटेड इट स्टार्ट बिल्डिंग विच इंडिकेट्स एवेपोरेशन। नोटिस इफ यू एवर प्लेस्ड योर हैंड at a safe distance from the pot, you can feel your hands becoming watery. Once water is heated, water vapors are formed. This is because the water particles have gained energy, which result in the particle motion. They start moving faster and push the particles further apart than they already are. The bubbles of water vapors rise and exist as steam, which we can feel on our hands. Water is transformed into the steam water vapor. This process is known as evaporation. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जब हम वाटर को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बबल्स बन रहे होते हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एवापोरेशन हो रही है। इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने कोई भी अपना हाथ है, जब हम लोग एक पॉट के करीब लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हैंड्स के ऊपर जो है क्या होता है कि वाटर जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो पानी आना स्टार्ट हो गया। तो क्यों? क्योंकि जो जैसे इसी तरह जैसे वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं कि जब आप वाटर को मतलब हीट करते हो तो उसके अंदर जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से मतलब जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक दूसरे से दूर रहना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस तरह जो बबल्स होते हैं वाटर वेपर के, वो हमें बता रहे होते हैं कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, भाप के अंदर, ठीक है, जिसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। Have you noticed that the clothes are hung in the sunny place for a drying, quickly drying? Give your reason, think and share your answer with your friend. Suggest other ways for drying the clothes faster than the regular time. Condensation. Have you ever noticed the fog on the mirror when you take a hot shower in a closed bathroom? It might have made you curious as to why this happened. The hot water in the shower evaporates as we previously learned. It then cools down and loses energy when it comes in contact with colder surfaces such as bathroom mirror. As a result, the particles come closer together forming water droplets. Water vapors gases formed because of the evaporation are transformed to water droplet. This process is known as condensation. अब कंडेंसेशन क्या होती है कि हम लोग जब एक बाथरूम में जब नहा रहे होते हैं तो गर्म पानी होता है। तो गर्म पानी क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही क्या करता है कि उसको कोई ठंडी जगह मिलती है तो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बाथरूम का मिरर होता है, ठीक है, उसकी तरफ जब मूव करेंगे तो वहाँ जाके उनको क्या मिलती है, एनर्जी को लॉस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो मिरर के ऊपर क्या हो जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह फिर हमारे पास ये किसकी एग्जांपल आ जाती है, कंडेंसेशन आ जाती है। डू यू नो 97% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सैलाइन। सॉल्ट वाटर इज ऑल्सो नॉन एज सैलाइन वाटर एज इट कम्स अ हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट। अब जो 97% जो ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर पानी है वो सैलाइन है। सैलाइन मीन्स कि सॉल्ट वाटर, ठीक है, नमक वाला पानी, ठीक है। सॉल्ट वाटर वो मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर हाउ सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू सी वाटर? The extraction of salt from the sea water is done through the oldest harvesting method. In this method, sea water is collected in salt marshes and then water is in the ocean is retrieved so that the salt formation would take place after the evaporation of water. अब हमारे पास सोचने वाली ये बात है कि हमारे पास जो समंदर का पानी होता है उसमें से हम लोग सॉल्ट कैसे लेते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि हमारे पास सी मार्शेस के अंदर हम लोग पानी ले लेते हैं, फिर उसमें से क्या करता है कि उसको वहाँ से जो वाटर होता है उसके अंदर से एवेपोरेट कर जाता है और इसके एंड पे जो हमारे पास सॉल्ट बच जाता है, तो इस तरह हम लोग सॉल्ट को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डू यू नो वाटर साइकिल? हैव यू एवर वंडर वेयर रेन्स कम फ्रॉम? आपने कभी सोचा है कि बारिश का पानी जो है वो किस तरह आता है? वाटर विच इज़ लिक्विड स्टेट फ्रॉम द लेक स्टीम्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन। अब देखिए तो हमारे पास कोई भी मतलब स्ट्रीम्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो पानी होता है, जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो वो वहाँ से वाटर एवेपोरेट करके किधर चला जाता है,
हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो वो मतलब जो वाटर वेपरेट करके वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में था, ठीक है। तो वो वाटर वेपर जब वहाँ पे कलेक्ट होते रहते हैं तो हमारे पास क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब उन क्लाउड्स का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है, तो वो जो वाटर वेपर्स बने हुए थे क्लाउड्स की फॉर्म में, तो उनका क्या हो जाता है, वो हीट को लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने अंदर से हीट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास वो फिर क्या होता है कि रेन वाटर जो होता है, ठीक है, हमारे पास रेन की फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर वही रेन वाटर जो हमारे पास स्टीम्स के अंदर होता है वो दोबारा एवेपोरेट करके कंडेंसेशन में जाएगा और फिर दोबारा रेन होगी। मतलब ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है, वाटर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल होता है। Changes of phase between solid to gas. It is not always necessary for the solid to first convert into the liquid state and then into the gaseous state. They can directly transform to the gaseous state. The process is known as sublimation. ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो और फिर गैस में हो। हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग जैसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। Sublimation, it is a process in which the solid is converted directly into the gas. When the solid matter absorbs sufficient energy, attraction between the particles is completely finished, allowing the particles to move farther distances. Upon example, a solid substance known as a dry ice, when it exposed to heat, it is directly transformed into the gases. जिसमें वही बात बता रहे हैं कि हमारे पास क्या होते हैं कि जब हम सॉलिड को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उसके जो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास वो गैस के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है चेंजेस इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या करना है कि एक लार्ज बाउल लेना है, जेली पाउडर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, पॉट चाहिए और वुडन स्पून चाहिए। तो मेथड इसका क्या है कि आपने पॉट के अंदर पानी ले लेना है और उसको बॉईल करना है। जब वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, बाउल के अंदर ले लेना है, फिर उसके अंदर आपने जेली पाउडर डाल देना और उसको मुसलसल एक वुडन स्पून होती है, लकड़ी के चम्मच के साथ मुसलसल आपने उसको हिलाना है, ठीक है, स्टिर करना है यहाँ तक कि सारा जो जेली का पाउडर है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और आपने फिर उस बाउल को उठा के फ्रिज के अंदर रख देना है। तो उसके बाद नीचे कंक्लूजन में 4 पॉइंट्स हैं, आपने उनका फिर आंसर करना है, ठीक है। अब हमारे पास की पॉइंट्स क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आर द कंडीशंस दैट एवरी मटेरियल इन एग्जिस्टेंस हैव एंड it is how they are defined. All matters have mass and occupy space. Matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. Solid, definite shape, definite volume, does not change shape. Liquids, no definite shape, definite volume, they can change their shape according to the shape and size of container they are placed in. Gases, no definite shape, no definite volume, always changing shape and volume. Every material we know undergoes a change in state depending simply on how much heat is gained or lost. End of unit assessment. MCQs. Number 8, choose the correct option. What happens when ice cream changes from solid to liquid? This process is melting. B is the best option. 2, a gas has fast moving particles. Okay, C is the best option. Number 3, which statement about the particle theory of matter is true? Arrangement of particles in matter determines the state of matter. A is the best option. What happens when a liquid becomes a gas? Particles push away each other. B is the best option. Butter melts because it is dash heat and ice cube melts because it dash heat. C is the best option. B, match the column. इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं और एक साइड पे उनके प्रोसेसेस के नेम दिए गए हैं। तो मेल्टिंग को हम मैच कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। एवेपोरेशन को मैच करेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस। कंडेंसेशन को मैच करेंगे कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड एंड फ्रीजिंग को मैच करेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। सी है हमारे पास पुट द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द कॉलम ऑफ द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। अब हमारे पास एक कॉलम दिया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का और ऊपर हमें एग्जांपल्स दे दी गई हैं। उन एग्जांपल्स में से हमने चूज़ करना है कि वो कहाँ पे प्लेस करी हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड्स में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो रॉक है, रोप है, फुटबॉल है, वैक्यूम क्लीनर, चिकन, सैंड, स्पून, ब्रिक, वायर। और लिक्विड्स में हमारे पास आ जाती हैं पेप्सी, वाटर, टोमेटो जूस, रेन और स्वेट। और गैसेस में हमारे पास आता है स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न, एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्मोक और लास्ट में हमारे पास आता है स्टीम। ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल्स हैं, इनको हमने कॉलम्स के अंदर लिखना है।
हमारे पास डी है फिल इन द क्रॉसवर्ड। हमारे पास एक पजल सी दे दी गई है, हमने उसको मतलब उसके हमारे पास बता दिया गया कि फर्स्ट जो हमारे पास है चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू द वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है वाटर वेपर का वाटर के अंदर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे कंडेंसेशन। चेंज ऑफ आइस इनटू द वाटर ऑन हीटिंग। अब हमने आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट मतलब कि मेल्टिंग, तो टू में हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग आएगा। चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस ऑन हीटिंग। अब वाटर का गैस के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन। तो थर्ड में हम लोग एवेपोरेशन लिखेंगे। और चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड्स, लिक्विड का सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। तो फोर्थ में हमारे पास क्या आएगा, फ्रीजिंग आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द गैस डायरेक्टली। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जो सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। नंबर 2 है चूज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, मेंशन इट्स स्टेट्स एंड डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। आपने कोई भी एक एग्जांपल ले लें अपनी चॉइस की, हम लोग कोई भी ले सकते हैं, चेयर, टेबल, वाटर, आपके कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे टेबल ले लेती हूँ। टेबल इज़ इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो जाएगी। आप कोई भी, आप इसके अलावा भी एग्जांपल ले सकते हो। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड एंड गैसेस। अब आपने बताना है कि हमारे पास क्या डिफरेंस है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स में क्या होता है कि पार्टिकल जो है मूव ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वाइल इन गैसेस मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन गैसेस के अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आर पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर इन अ सॉलिड लिक्विड और गैस। अब किसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर इन अ सॉलिड एंड लिक्विड, नॉट इन अ गैस। गैस के अंदर पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते। व्हाट हैपन्स टू एटम व्हेन हीट इज एडेड टू देम। अब जब हम हीट ऐड कर लेते हैं सब कोई भी एटम के अंदर, तो क्या होता है, when heat is added to the atom, the particles start moving faster and push the particles further apart than they are already are, ठीक है। तो हमारे पास जब पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास हीट आ जाती है तो वो एक दूसरे से तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 है एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर ये हमारे पास आ जाएगा पेज नंबर हमारे पास 50 है, वहाँ से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपने सॉलिड्स के बारे में भी बताना है, लिक्विड्स के बारे में बताना है और गैस के बारे में बताना है। तो ये हमारे पास ये सारा का सारा पार्टिकल मॉडल आ जाता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन द लाइट ऑफ द पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन व्हाई डज द बैलून डिफ्लेट स्लोली। बैलून के अंदर जो हवा होती है वो आराम आराम से क्यों निकलती है, आपने इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा हमारे पास गैसेस, बैलून्स आर फिल्ड अप विद गैसेस, particles of gases are continuously moving and colliding with each other. The particles of the gases exert a certain pressure on the surface of the balloon and try to escape the balloon. This process is slow, that's why balloon deflates slowly. इसके अंदर क्या है कि हमारे जो गैस बैलून्स के अंदर गैसेस होती हैं, ठीक है। तो पार्टिकल मॉडल के अंदर अगर हम इसको डिस्कस करें तो बैलून्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जब वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो उनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास वो एक उसकी प्रेशर, बैलून के जो वॉल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास स्लो होता है। इस वजह से बैलून्स के अंदर जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो बहुत ईजीली जो है नहीं निकलती, उसको थोड़ा टाइम लगता है। कंपेयर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल्स। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने एक एग्जांपल्स के थ्रू उनके कंपेयर करना है, जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड में जैसे पार्टिकल्स आर टाइटली पैक यूजिंग यूजली रेगुलर पैटर्न एंड रिटेन ऑन शेप्स, आइस और कार एग्जांपल्स होगी। लिक्विड में पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, नॉट रेगुलर पैटर्न, टेक्स ऑन शेप द कंटेनर, वाटर और मिल्क हो गया। पार्टिकल्स आर वेल सेपरेटेड, नॉन रेगुलर पैटर्न, टेक्स ऑन शेप्स एंड फिल कंटेनर, जिसमें वाटर वेपर, स्टीम्स, एयर आर हीलियम इन बैलून। तो ये हमारे पास कंपेयर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चंस है, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बॉक्सेस दिए गए हैं, हमने सॉलिड की शेप ड्रॉ कर लेनी है और लिक्विड की, और सॉलिड के लिक्विड के कन्वर्ट होने के प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं और लिक्विड से सॉलिड को बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं।
उसके पास है डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। आपने डिफ्यूजन की एग्जांपल, डिफ्यूजन है क्या कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हमने एक डिफ्यूजन की एक एग्जांपल लेनी है अपने डेली लाइफ से, जिसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो एयर फ्रेशनर की एग्जांपल ले सकते हो। एयर फ्रेशनर, जब आप किसी कॉर्नर में आप एयर फ्रेशनर को स्प्रे करते हो तो थोड़ी देर के बाद देखते हो कि वो एयर फ्रेशनर की जो स्मेल होती है वो पूरे रूम के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास देखें, इसमें ये एक डिफ्यूजन की एग्जांपल है, तो इसमें पार्टिकल्स ने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास 3, कंप्लीट द फॉलोइंग विद इलस्ट्रेशन एंड राइटिंग फर्स्ट रो इज़ कंप्लीटेड फॉर यू। फर्स्ट रो हमें कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है। तो हमने अब फर्स्ट वाली सॉलिड है, सॉलिड ने हीट गेन किया है, तो हमारे पास न्यू स्टेट क्या आई है, लिक्विड आई है, और इसकी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकंड हमारे पास लिक्विड है, अब लिक्विड ने हीट लॉस की है, तो हीट लॉस की है, इट्स मीन कि सॉलिड बन गया, आइस बन गई है, तो हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस क्यूब। थर्ड हमारे पास मतलब हमें इन्होंने गैस की दे दी है, इस मीन्स कि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जब हीट गेन होगी तो हमारे पास गैस बनेगी। और फोर्थ पे देखें तो गैस है, उसने हीट लॉस की है, तो इट्स मीन कि वो लिक्विड बन गया, और इसकी एग्जांपल हमारे पास फॉग इन द एयर है। एफ वाला हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है, और आपने इसके अकॉर्डिंग 2D मॉडल्स बनाने हैं चार्ट पेपर्स के अंदर, जिसके अंदर आपने पार्टिकल मॉडल भी बनाना है, और उसके बाद पार्टिकल्स की बताना है कि सॉलिड के अंदर कैसे होते हैं, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर कैसे होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।